कुछ नया करने की सोची है। इस बार भी भले कोरोना चल रहा है, मगर भक्तों के हृदय में धर्म बहुत आनंद के साथ चल रहा है। ये पुरवार फिर से एक बार कर दिया। आइए जुड़ते हैं फिर से 500वें बनने की कोशिश। और जिस परिवार के मोभी, जिस परिवार के रत्न, जिस परिवार के वडील श्री मुकेश भाई, उन्होंने अपने परिवार के लिए जो किया, उनके गुणों को नहीं, मगर सभी पापा, सभी पिताजी, सभी बड़े भाई अपने परिवार के लिए क्या करते हैं, वो जाने के बाद नहीं, मगर उनकी हयाती में हम एक बार जान ले, पहचान ले। बस उसी आशय के साथ मैं अब पिताजी की ओर बढ़ रहा हूं। जितने भी महानुभाव देख रहे हैं, याद रखिएगा, परमात्मा गुरु माँ, जैसे निकुंज गुरु जी, उनकी भी गुरु माँ चंद्रशेखर महाराजा, उनके बहुत आशीर्वाद जिनके पर है। परमात्मा, गुरु माँ और माता पिता, ये तीनों गुणीजन ऐसे हैं जिनके साथ कभी भी बुद्धि से नहीं, मगर दिल से जाना चाहिए। मैं बहुत बार कहता हूं अपने कार्यक्रम में, ये तीन ऐसे पुण्यशाली है, परमात्मा, गुरु माँ और माता पिता, जिनके पास कभी भी बुद्धि से नहीं, मगर दिल से बात कीजिए, आप अवश्य सफल होंगे, कोई शंका नहीं है। ऐसे ही पिताजी, उन पिताजी के बारे में अब एक बात बता दूं, पूरी दुनिया में माता के लिए, माँ के लिए बहुत कुछ लिखा गया है, मगर उसके तुलना में पिताजी के लिए बहुत कम लिखा गया है। क्यों? क्योंकि पिताजी वो बैक स्टेज के कलाकार है और माता वो हरदम स्टेज के सामने होती है। याद रखिएगा, माँ वो जीवन देती है तो पिता वो संसार बनाते हैं। माँ वो आंख देती है तो पिताजी वो बच्चों को पांख देते हैं। माँ वो सृष्टि देती है तो पिताजी दृष्टि देते हैं। माँ वो बच्चों के जीवन को यशस्वी बनाते हैं तो पिताजी बच्चों के जीवन को तेजस्वी बनाते हैं। और इसीलिए सभी परिवार में पापा क्या मायने रखते हैं, आइए बहुत सुंदर पद के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। सभी एक बार, जिनके भी पापा आपके पास हो, साथ हो, ये समय इतना वरदान के स्वरूप आया है। अभी हीलर पूजा बेन ने बताया, ये समय इतना अच्छा आया है, जिनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, ऐसे भी अंबानी जैसे, ऐसे भी अदानी जैसे, वो 3-3 महीने से घर पे बैठे हैं। भाई साहब, इससे अच्छा समय पूरी लाइफ में नहीं आएगा। जिस लड़के को पापा को देखने के लिए 24 घंटे में राह देखनी पड़ती थी, वो पापा 3 महीने से 24 घंटे जिनके सामने हैं, इससे अच्छा समय भगवान हमें नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा समय है और इसीलिए आइए पापा के ऊपर बहुत सुंदर रचना हम शुरुआत करते हैं। ये बंधन तो चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, धरती का धीरज पापा, अंबर से ऊंचे पापा, ये पापा तो मेरे भगवान हैं। पापा से मेरी पहचान है। ये पापा तो मेरे भगवान है। पापा से मेरी पहचान है। चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, धरती का धीरज पापा, अंबर से ऊंचे पापा, पापा तो मेरे भगवान है। पापा तो मेरी पहचान है। ये पापा तो मेरे भगवान है। ये पापा से मेरी पहचान है।
जब दुनिया में आऊं मैं जन्म उन्हीं से पाऊं। जब जब दुनिया में आऊं मैं जन्म उन्हीं से पाऊं। मेरे जीवन का हर पल छाव में उनके बिताऊं। नदियों का पानी पापा, झरनों की खलखल पापा, फूलों की खुशबू पापा, जीवन की सरगम पापा। पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है कि पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है, मेरी पहचान है, मेरी पहचान है, मेरी पहचान है। ये पापा तो मेरे भगवान है, पापा से ही मेरी पहचान है। एक बात कहता हूं, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं। मृत्यु से पहले मरते हैं हजारों, मृत्यु से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन ये जिंदगी उनकी है जो मर के भी जिया करते हैं। ये जिंदगी उनकी है जो मर के भी जिया करते हैं। गुरुजी, जीवन यानी कितना सुंदर लिखा है। जीवन यानी यानी जीना आनंद से। ગુજરાતીમાં કહું તો જીવન એટલે શું? જી એટલે જીવવું આનંદ સાથે, વ એટલે સુંદર કાર્યોમાં આગળ વધતા જ રહેવું, અને ન એટલે હરદમ નમ્રતા રાખવી, સામે જે પણ મળે એની નમ્રતા જ રાખવી। आवा समय में, ऐसे समय में याद करता हूं घर की वो स्त्रियों को, घर की लेडीजों को जो 3.5 महीने से मैड बंद हो गए, सर्वेंट आने बंद हो गए, मगर फिर भी उनकी सर्विस 24। शत्रुंजय की भाव यात्रा रखी गई। गुरुजी, वेरी फर्स्ट टाइम मलेशिया में शत्रुंजय भाव यात्रा, पूरा जैन वणिक संघ भरा हुआ है। सुबह 9:15 बजे जो भाव यात्रा शुरू हुई, इसलिए कह रहा हूं बहुत सारे मलेशिया वाले लाइव है, पूरे वर्ल्ड से जैन अनुष्ठान पेज पर गुरुजी के साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। ऐसी ऐसी बातें बहुत प्रेरणादायी बनती है, क्योंकि मुफ्त में अगर रक्षा पोटली मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती, मगर जिनको नहीं मिलती उसको पूछना उसकी वैल्यू क्या है। बिस्लेरी की बोतल लेकर रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर कभी हाथ पैर मुंह नहीं धोते हम, और घर में कितने भी नल चालू हो कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्यों? घर पे पानी है वो मुफ्त का है, और रेलवे स्टेशन पे जो लिया है वो बिस्लेरी बोतल पैसे से ली हुई है। समझिएगा पुण्यशाली, कोई उपदेश नहीं देना है, वो काम गुरु जी का है। मैं सिर्फ धर्म की बातें वार्तालाप कर रहा हूं कि मैं और आप कहां पर कुछ चूके हैं। ऐसा जिन शासन मिला, ऐसी जिनेश्वर भगवान मिले, उसके बाद भी आज मैं कहा, आप कभी भी जीवन में उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे दिखावा करना है, नहीं, कभी नहीं। मैंने जितना उनको जाना है बहुत नजदीक से जाना है, देखा नहीं है मगर जाना बहुत नजदीक से है। उनकी दुकान पर हो, उनके घर पर हो, उनके नजदीक में, पास में जो भी आए, आज तक ऐसा नहीं हुआ उनको मदद ना मिली हो, और आज तक ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई दूसरे व्यक्ति को पता चला हो कि इनके द्वारा इनको मदद मिली है। सेवा के कार्य इतने अद्भुत कोटि के जिन्होंने किए, तो साथ में मां बाप की सेवा भी अव्वल कक्षा की। कल ही हम बात कर रहे थे, तब बात में बात आई कि पापा तो सबको मिलते हैं। हेदलबेन के साथ बात हुई कि पापा तो सबको मिलते हैं, मगर हमारे पापा, मेरे पापा जो है, उन्होंने अपनी माता पिता की, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं सभी को लाइव के माध्यम से, मुकेश भाई ने अपने माता की जो सेवा की थी,
इतना बड़ा बिजनेस 24/7 जो बिजनेस चलाते थे, फिर भी अपनी माता की जब तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल में जाना हुआ, उन्होंने धंधा तो छोड़ा, अपने बच्चों परिवार को भी घर पे शायद छोड़ दिया, मगर उनकी माता के पास 10-10, 15-15, 20-20 दिन तक 24 घंटे रहे। कोई चिंता नहीं, सिर्फ मेरी मां की सेवा करनी है। याद रखिएगा, आज अगर मुझे कोई पूछे ना कि इस काल में श्रवण कुमार देखना है तो कहां जाऊं, मैं दिल पर हाथ रखकर कहूंगा, चले जाइए नागवदरिया फैमिली में। मुकेश भाई एक ऐसे आत्मा जो इस काल में भी श्रवण कुमार की तरह काम करते थे, सेवा करते थे। बहुत बड़ी बात, एक बार क्लैप करिएगा उनके लिए। मुकेश नाम, मैंने कल रात को ही मैं कुछ लिख रहा था, उसमें मुकेश नाम पर 3 लाइन लिखी कि मुकेश में सबसे पहले मुंह, સૌથી પહેલા મું એટલે શું? મુશ્કેલીમાં પણ અડગ ઉભા રહેનારા એટલે મુકેશ. પછી કે એટલે કેટલાયને મદદ કરી સાતા પહોંચાડનારા એટલે મુકેશ. અને સથી આગળ વધી પરિવારના સમણાઓ, સથી સમણાઓ પરિવારના બધી રીતે સાર્થક કરનારા એટલે મુકેશ. આવા મુકેશભાઈ, અને એ મુકેશભાઈએ જે મહેનત કરી છે, જે સેવા કરી છે, કેટલા ગુણો, એ ગુણોની વાત કરું, સમતા, સરળતા, સાદગી, સહનશીલતા, સમાધિ, દયા, પ્રેમ, કરુણા, આવા તો અનેક ગુણો જેમના હૃદયમાં હતા. યાદ રાખજો, एक छोटी सी हेल्प भी बाजू वाली की कर देना तो पूरे बिल्डिंग में गाते हैं, मैंने उसकी हेल्प की थी, हाँ मैंने उसकी हेल्प की थी, तब उसका काम हुआ. ये पुण्यशाली ने पूरे जीवन में कभी नहीं बताया. अरे स्वयं उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी उनके देहांत के बाद कहती है, मुझे ही पता नहीं था. हिनाबेन स्वयं कहते हैं, मुझे ही पता नहीं था कि मुकेश इतना कुछ करते थे, उन्होंने कभी बताया नहीं. याद रखिएगा, दाएं हाथ से करे तो बाएं को पता न चले, ये हाथ से करे तो ये हाथ को पता न चले, ऐसा मंत्र जिन्होंने रखा था. और उनके लिए एकदम सुटेबल सॉन्ग है. मैं सबको कहूंगा, एक बार तहे दिल से ये कड़ियों के साथ उनकी पुण्य स्मृति में जुड़ जाए. और यहां से कड़ी गाते हैं. मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना, जोरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है. सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक चलता चल, फूल खिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता, हंस को दामन देता है, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता
औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है, मधुवन खुशबू देता है, मधुवन खुशबू देता है। मधुवन खुशबू देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। पुण्यशाली अंतिम चरण में प्रवेश करे उससे पहले एक ऐसी विशिष्टता थी उनमें, बच्चे के साथ बच्चे बन जाते, बड़े के साथ बड़े बन जाए। समाज में भी इतनी उत्कृष्टता, व्यवहारिकता में भी इतने आगे, सभी तरह से अपने बहनों को, अपने भाई को मैंने देखा है, अपने छोटे भाई, अपनी बड़ी बहन, छोटी बहन, सभी भाई बहनों को भी इतना प्यार दिया। पूरी लाइफ में पैसा कम होगा, नहीं होगा चलेगा, सुविधाएं कम होगी, नहीं होगी चलेगा, मगर मेरा परिवार वो सबसे पहले होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया में थता होय वार परवार, दुनिया में थता होय वार परवार, तो पण साथे उभो रहे एनु नाम परिवार, तो पण साथे उभो रहे एनु नाम छे परिवार। बस ये परिवार जिनको मिला, साथ में, अरे अपने घर में नहीं, उनके सासरे में भी, उनकी सासू मां, सासरा पक्ष, सभी के साथ इतनी इतनी એટલી બધી લાગણી, એ લાગણી દરેક જણે બહુ નજીકથી જોઈ છે। અને માટે જ गुरुजी इसलिए कहने की इच्छा होती है, कल रात को आपने भी कहा था, मैंने सुना, वापस वही बात को दोहराता हूं। आज घरवाली अगर कहे ना, अरे घरवाले अगर कहे तो भी 1 घंटा सामयिक करने की इच्छा नहीं होती, धर्म करने की कोई मनो में स्थिति नहीं मिलती, फिर भी ऐसे समय में भी पूरे वर्ल्ड से कई कई महानुभाव पूरी दुनिया से आज इस समय 3 से 5 जुड़े हैं, धर्ममय बने हैं। तो वो पुण्याई मुकेश भाई की थी, वो पुण्याई उस पुण्यात्मा की थी जिसके माध्यम से आज हम सब जुड़ पाए हैं। और सबसे अंत में बात करता हूं उनकी अर्धांगिनी हीनाबेन। 3 बार जब मलेशिया गया तब उनके ही घर पे 1 हफ्ता रहने की, उनके साथ बैठने की, बात करने की, बहुत सारी बातें की, भक्ति भी उतनी की। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया कहती है कि वो चले गए, मगर ये एक धर्मानुरागी श्राविका ऐसी मिली जिन्होंने ऐसा कहा कि वो गए हैं, मैं मानती हूं, मगर वो गए नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी हमारे परिवार को पैसे दिए नहीं दिए, बहुत दिए हैं, पैसे दिए नहीं दिए, मगर जो ज्ञान दिया है, जो समझ दी है, मेरे बच्चों को पूरी जिंदगी बहुत काम लगे, ऐसा ज्ञान वो देकर गए हैं। और ये रत्न जो देकर गए हैं, 5 रत्न, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये शब्द थे हीनाबेन के, मुझे 5 रत्नों दिए हैं उन्होंने, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले निशाबेन, शीतलबेन, निशाबेन अमेरिका में, शीतलबेन ऑस्ट्रेलिया में, हेतलबेन मलेशिया में, सागर भाई मलेशिया में, और सबसे छोटी ध्रुवी वो भी मलेशिया में। ये 5 भाई बहनों की जोड़ी भी इतनी कमाल की जोड़ी है। वो मां के साथ ऐसे जुड़ गए हैं, उनको पता ही नहीं चलने दिया कि पापा नहीं है। परंतु वो सभी भाई बहन रोज कहते हैं, मैं गुजराती कड़ी गाता हूं उनकी तरफ से, कि प्रिय पप्पा हवे तो तमारा वगर, हो प्रिय पप्पा हवे तो तमारा वगर, मन ने गमतू नथी गाम फळियों के घर, मन ने गमतू नथी गाम फळियों के घर,
प्रिय पप्पा हवे तो तमारा वगर। और उसमें भी हेतलबेन तो रोज पापा को कहती थी, पापा इतना काम करते हो, कब तो हमारे लिए समय निकालो, कभी तो हमारे लिए समय निकालो। और तब ये कहती थी, पापा तुम सब सहते हो, हमसे नहीं कुछ भी कहते हो। पापा तुम सब सहते हो, हमसे नहीं कुछ भी कहते हो। स्पेशली हेतलबेन पापा से कहते थे कि पापा सब कुछ अकेले सहन करते हो, मुझे भी कहिए ना, मैं भी हूं ना। कभी पापा ने नहीं कहा कि बेटा सीजन के टाइम में मुझे दुकान में बहुत तकलीफ होती है, भले हम दो भाई हैं, मगर फुल सीजन होती है तब मुझे तकलीफ होती है। पापा ने कभी कहा नहीं। ये एक पुरुष ऐसा है जो पिता भी बन जाता है, दादा भी बन जाता है, पापा भी बन जाता है, भाई भी बन जाता है, बेटा भी बन जाता है, सब कुछ सहता है, मगर कभी किसी से कुछ नहीं कहता है। ये एकमात्र पुरुष कर सकता है। मगर आप सोचिए, इतने सालों में कभी भी अपने बेटों को कुछ नहीं कहा, कोई कंप्लेंट नहीं। जब जाने का समय आया था तब हेतलबेन को वो पर्सनली बाजू में आकर, पास में आकर कहते हैं, बेटा हैप्पी बर्थडे, बेटा आज तेरा जन्मदिन है, तुझे मैं बहुत सारी विश करता हूं। हेतलबेन भी चौंक उठे कि पापा इतने सालों में कभी भी आपको मेरा बर्थडे याद नहीं रहा, और ये साल आपको मेरा बर्थडे याद रहा, कैसे पापा, क्या हो गया? मगर वो बेटी को क्या पता, वो जीवन की अंतिम बर्थडे विश थी। उसके बाद पापा कभी विश करने नहीं आने वाले थे, और वो बर्थडे पूरे जीवन पर अनमोल रह गया, पूरे जीवन में अनमोल रह गया। याद रखिएगा, पूरी दुनिया कहती है कि जिनके बिना दुनिया अधूरी उनको कहते हैं मां। जिनके बिना दुनिया अधूरी उनको कहते हैं मां। एक बार मां को पूछिएगा, मां क्या कहती है? मां कहती है कि जिनके बिना मैं अधूरी उनका नाम है पिताजी। हमने सिर्फ मां को देखा है। एक गांव में गया था, एक आधी मिनट का आपको एक बात करता हूं। एक छोटे से गांव में प्रसंग के लिए, कार्यक्रम के लिए गया। कार्यक्रम पूरा हुआ, दोपहर का समय था, चाय पीने के लिए छोटे से घर में मुझे एक अंकल जी लेके गए, बिठाया, चाय पिलाई। तब उनका एक 28 साल का युवान बेटा घर में आया, मेरी मुलाकात करवाई, और मेरे मुलाकात के बाद उस युवान से मैंने पूछा कि भाई साहब, आपके घर में माता भी है, पिता भी है, आप दोनों में से आपको ज्यादा कौन पसंद है? और एक सेकंड में वो बेटे ने कहा कि भाई मुझे तो मां पसंद है। मैंने पूछा क्यों? वो बेटा कहता है कि पापा गुस्सा बहुत करते हैं, मां तो हरदम प्रेम देती है, इसीलिए मुझे मां पसंद है। याद रखिएगा भाई साहब, याद रखिएगा दोस्तों, कि पापा सिर्फ दिखाते हैं गुस्सा, मगर जो प्रेम पापा करते हैं ना, वो शायद मां भी नहीं कर पाती, वो मां कभी नहीं कर पाती। और इसीलिए आज भी गुरुजी, આજે પણ આપણા ગામડામાં મમ્મી પપ્પા નહીં, ફાધર મધર નહીં, બા અને બાપા કહેવાય છે। उस लड़के को आगे का प्रश्न पूछा, एक છોકરાને આગળનો પ્રશ્ન પૂછવાનો મન થયો કે ભાઈ બાપા નથી ગમતા, એનું કારણ શું? એણે પાછો જવાબ આપ્યો કે બા મને ખૂબ પ્રેમ આપે, બાપા તો બાના પા ભાગનો પ્રેમ। ने क्या अजब का काम किया। सभी बहनें अव्वल नंबर पे, सभी वेल सेट। सागर भाई बहुत बढ़िया तरीके से कारोबार को संभाल लिए है, अपने काम को संभाल लिए है। और बात करूं हेतलबेन की, पापा गए तब से वो मन में ठान के बैठे थे कि पापा आपको हर साल मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देनी है, आपकी पुण्य स्मृति में कुछ ना कुछ संकल्प करके मुझे आपको देना है। सबसे पहले उन्होंने सीधी तप करके गिफ्ट दिया। दूसरे साल वापस आया, तब उन्होंने कहा
अब मुझे मासक शमन करना है। मासक शमन की गिफ्ट दी तो हिनाबेन ने भी अपने सुश्रावक जी को हर साल कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया। दौलतनगर में शाश्वती ओली की आराधना करवाई। उसी दौलतनगर में कम से कम 450 से भी ज्यादा आराधकों सामूहिक वर्षी तप की आराधना चली, उसमें भी वर्षी तप के वरघोड़े का लाभ उन्होंने लिया और साथ में सामूहिक भक्तामर महापूजन 450 यंत्रों के साथ उन्होंने वही दौलतनगर श्री संघ में करवाया। ऐसे तो कई कई अनुष्ठान बार बार धर्म के कार्य उनके द्वारा होते आए हैं और चलते आए हैं। बस अंत में इतना कहूंगा, आंसुनी कोई भाषा हो तो ये भाषा में लखिए, विरहनी कोई लिपि हो तो ये लिपि में लखिए। पप्पा घणी मावजत करी, मेहनत करी, पर थोड़ी उतावल करी। पापा बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत मेहनत की, मगर थोड़ी जल्दबाजी कर ली। थोड़े शांति से हमको बड़ा किया होता। आजे रडવું પણ નથી આવતું, કારણ રડશું તો છાના કોણ રાખશે? મમ્મીના આંસુઓનો સહારો અને એ મમ્મીના આંસુનો સહારો બનવાનો ઢોંગ પણ નથી કરી શકતા। સમય જિંદગીનો ઓછો હશે ક્યાં ખબર હતી, વિદાય તમારી અણધારી થશે એ ક્યાં ખબર હતી। બધાને સુગંધિત કરીને, બધાને સ્નેહ આપીને તમે ચાલ્યા જશો એ ક્યાં ખબર હતી। सभी संतानों के द्वारा ये अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम पद उनके चरणों में मैं अर्पित करने जा रहा हूं। हो તમે લાડ કરો છો, તમે પ્યાર કરો છો, તમે જિંદગીને કુરબાન કરો છો। હૃદયથી મુજને તમે સ્નેહ જે આપ્યો હું ભૂલી શકું ના સઘળા ઉપકારો। પપ્પા તમે છો જીવન ખજાનો, પપ્પા તમે છો જીવન ખજાનો। પ્યારા પપ્પા તમોને વંદન હજારો। प्यारा पप्पा तमोने वंदन हजारो। मारी जिंदगी नो साचो सहारो, मारी जिंदगी नो साचो सहारो। मारा पप्पा तमोने वंदन हजारो, मारा पप्पा तमोने वंदन हजारो। हर पल मारा पर छे आपनो पहरो। जीवननी साथे संस्कार जे आप्या ओ पप्पा मारा तमे सौथी न्यारा। चरणों में तमारा जे स्वर्ग मारू, चरणों में तारा छे स्वर्ग मारो। जन्मदाता तमोने वंदन हजारो, जन्मदाता तमोने वंदन हजारो। मारी जिंदगी नो साचो सहारो, मारी जिंदगी नो साचो सहारो।
મારા પપ્પા તમોને વંદન હજારો, મારા પપ્પા તમોને વંદન હજારો, મારા પપ્પા તમોને વંદન હજારો. એ દીકરાઓ, એ બધા જ સંતાનો સાથે મળીને કહી રહ્યા છે, આપનું વાત્સલ્ય એ અમારો પ્રાણ છે, આપનો સંસ્કાર વારસો એ અમારી મૂડી છે, આપનો પ્રેમાળ સ્વભાવ એ અમારી પ્રેરણા છે, આપની ધાર્મિક ભાવના એ અમારો આદર્શ છે, અને આપના અંતરના આશીષ એ જ અમારી શક્તિ છે. ફૂલ કરમાય છે જગતમાં સુવાસ પ્રસરાવીને, સૂર્ય અસ્ત થાય છે વિશ્વમાં પ્રકાશ ફેલાવીને. આમ તો ધરતી પર લાખો જન્મે છે ને મરે છે, પણ યાદ તો એ જ રહી જાય છે કે જે જગતને કંઈક આપીને જાય છે, જે જગતને કંઈક આપીને જાય છે. ખરેખર